बहुत समय पहले स्वर्गलोक में 8 दिव्य देवता रहते थे, जिन्हें अष्टवसु कहा जाता था। ये सभी तेजस्वी, शक्तिशाली और देवताओं के समान पूजनीय थे। उन्हीं वसुओं में से एक का नाम देव था। एक दिन देव अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचे। आश्रम के आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वहां पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ऋषियों का जीवन एक अलग ही दिव्यता का अनुभव कराता था। उसी आश्रम में एक अद्भुत और दिव्य गाय रहती थी, जिसका नाम नंदिनी था। यह कोई साधारण गाय नहीं थी। वो ऐसी चमत्कारी गाय थी जो अपने स्वामी की हर इच्छा पूरी कर सकती थी। जब देव की पत्नी ने उस दिव्य गाय को देखा तो वो उसकी सुंदरता और चमत्कारिक शक्ति को देखकर मोहित हो गई। उसके मन में तुरंत इच्छा जाग उठी कि यह गाय उसके पास होनी चाहिए। उसने अपने पति देव से कहा कि अगर यह गाय उन्हें मिल जाए तो वे अपने प्रियजनों और मित्रों को असीम सुख और वैभव दे सकते हैं। पहले तो देव ने अपनी पत्नी को समझाया कि ये गाय महान ऋषि वशिष्ठ की है और इसे लेना अधर्म होगा, लेकिन पत्नी की बार बार की जिद के आगे वो झुक गया। उसने अन्य 7 वसुओं को बुलाया और उनसे सहायता मांगी। सभी ने मिलकर नंदिनी गाय को चुराने की योजना बना ली। एक दिन जब ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में नहीं थे, तब 8 वसु वहां पहुंचे और नंदिनी गाय को उसके बछड़े सहित चुरा कर ले गए। लेकिन ऋषि वशिष्ठ महान तपस्वी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत जान लिया कि उनकी प्रिय गाय को किसने चुराया है। जब उन्हें यह पता चला कि देवताओं के समान माने जाने वाले वसुओं ने यह कार्य किया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर ऋषि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को कठोर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम सबने अधर्म किया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य जीवन के कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा। ऋषि का ये भयानक श्राप सुनते ही वसु घबरा गए। वे तुरंत ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि उनसे गलती हो गई है और उन्हें क्षमा कर दिया जाए। वसुओं की विनती सुनकर ऋषि वशिष्ठ का क्रोध कुछ शांत हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, वे थोड़ी दया अवश्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो 7 वसु केवल देव की सहायता कर रहे थे, वे पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए जन्म लेंगे और तुरंत श्राप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जिस वसु ने ये योजना बनाई थी, उसे पृथ्वी पर लंबा मनुष्य जीवन जीना होगा। यह सुनकर वसु बहुत चिंतित हो गए। तब वे सभी देवी गंगा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर उनकी माता बने और उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने में सहायता करें। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद पृथ्वी पर हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के दिव्य रूप और सौंदर्य से मोहित हो गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि राजा कभी भी उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्रेम में डूबे राजा शांतनु ने यह शर्त तुरंत स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। समय बीतने लगा और गंगा के यहाँ पहला पुत्र जन्मा। लेकिन जैसे ही वो बालक जन्मा, गंगा उसे लेकर नदी की ओर चली गई और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। ये देखकर राजा शांतनु का हृदय टूट गया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कुछ कह नहीं सके। यही घटना फिर दोहराई गई। दूसरा पुत्र जन्मा और गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। इस तरह एक एक करके 7 पुत्रों को गंगा ने जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु भीतर ही भीतर दुख से टूटते जा रहे थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन थे। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया और कहा कि वे अपने ही बच्चों को इस तरह क्यों मार रही हैं। राजा की ये बात सुनकर गंगा ने शांत स्वर में कहा कि आज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। जाते जाते उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि उनके 8 पुत्र वास्तव में स्वर्ग के अष्टवसु हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो चुके हैं, लेकिन 8वां वसु वही है जिसने गाय की चोरी की योजना बनाई थी, इसलिए उसे पृथ्वी पर लंबा जीवन बिताना होगा। गंगा उस बालक को अपने साथ ले गई और स्वर्गीय वातावरण में उसका पालन पोषण किया। उन्होंने उसे महान ऋषियों से वेद, शास्त्र, धर्म और युद्ध कला की शिक्षा दिलाई। वर्षों बाद जब वो बालक युवा और अत्यंत तेजस्वी बन गया, तब गंगा उसे वापस राजा शांतनु के पास ले आई। बालक आगे चलकर देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर उसने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की भयंकर प्रतिज्ञा ली। उसकी उस भीषण कारण संसार ने उसे नया नाम दिया और वही देवव्रत आगे चलकर महान योद्धा और कुरुवंश के रक्षक भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।